हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कक्षा 11 के मैथ में सेट को पढ़ रहे थे। कक्षा 11 का मैथ क्या पढ़ रहे थे? सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? समुच्चय। क्या कहते हैं? समुच्चय। इसी के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोग जो है समुच्चय लिखने की दो विधियों के बारे में जाने थे। पहला होता है रोस्टर विधि और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण की विधि। और रोस्टर विधि क्या होता है इसमें बताए थे कि अवयव को कहाँ लिखना है। तो बताए थे किस कोष्ठक के अंदर? महिला कोष्ठक के अंदर, कामा लगा कर। दूसरा बताया था कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसको प्रदर्शित करते किससे करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से। यह रोस्टर विधि में हो गया था। अब दूसरी विधि क्या बताए थे? तो दूसरी विधि हमारी होती है, दूसरी विधि समुच्चय निर्माण की विधि। समुच्चय निर्माण विधि। अब ये समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है? समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है? इस विधि में अवयवों को एक विशेष तर्क पर लिखा जाता है। इस विधि में अवयवों को एक विशेष तर्क के आधार पर लिखा जाता है। जैसे अभी आइए दिखाते हैं। इस विधि का मतलब समुच्चय निर्माण विधि में, इस विधि में अवयवों के लिए एक विशेष तर्क लिखा जाता है। इस विधि में अवयवों के लिए एक विशेष तर्क लिखा जाता है। अब यह विशेष तर्क का मतलब गुरुजी हमको समझ में नहीं आया। तो समझ में कैसे आएगा? अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर ही नहीं किया। तो जितने भी इंस्टाग्राम ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, स्टेटस लगा दीजिए, हर जगह शेयर होना चाहिए। स्टोरी पर ऐड कीजिए, मेंशन कीजिए, सबको जो है शेयर कीजिए, शेयर मत करना चाहिए। और जो है लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूले। आपका लाइक ही हमारे लिए एक मोटिवेशन है, तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। और कमेंट करके बताएं कि आपको मैथ कैसा लगा, पहला वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए चलते हैं। इसको देखिए, ये जो है दो बूंदी टाइप आ जाता है। इसको हम लोग या इस टाइप का दिखता है, इसको या तो या, इसे हम लोग कहते हैं इस प्रकार। क्या कहेंगे? इस प्रकार। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है सच दैट। क्या बोला जाता है? सच दैट। हिंदी में कहा जाता है इस प्रकार और इंग्लिश में कहा जाता है सच दैट। आइए जो है समुच्चय निर्माण विधि से आपको क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये है क्या। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें 10 से छोटी विषम संख्याओं को समुच्चय 10 छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। समुच्चय किस विधि से लिखना है? समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। मान लीजिए हम इसी को कहते हैं रोस्टर विधि से लिखें। रोस्टर विधि क्या होता है बताएं। इसको कैपिटल से दिखाना है, कैपिटल अक्षर से किस कोष्ठक के अंदर लिखना है? महिला कोष्ठक के अंदर। और 10 से छोटी विषम संख्या कौन कौन सी होगी? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। ये तो हमारा रोस्टर विधि होगा। कितने लोग कर पाए हैं? कमेंट करिए जल्दी से, ये लोग कितने लोग कर पाए हैं। चलिए अब चलते हैं जो है कि समुच्चय निर्माण विधि से कैसे लिखा जाता है। तो उसको भी इसी तरह लिखना है, बस मान के लिखना है। क्या मानना है? कि यक्स सच दैट। यहाँ पर देखिए बोला है कि 10 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए। तो जो यहाँ पर यक्स है उसी को मान लेंगे 10 से छोटी विषम संख्या है। तो यक्स सच दैट यक्स क्या है? तो 10 से छोटी विषम संख्या। यक्स क्या है? तो 10 से छोटी विषम संख्या। सवाल समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जो है वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को लाइक करते रहिए। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर।
मान लीजिए इसी तरह दूसरा सवाल दे दें। दूसरा सवाल दे दें, विष्णु शब्द के लेटर का समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। समुच्चय निर्माण विधि से लिखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो a बराबर क्या हो जाएगा? x सच दैट x क्या है? तो x को क्या मानना है? विष्णु शब्द के लेटर तो लिख देंगे कि x क्या है? विष्णु शब्द के लेटर x क्या है? विष्णु शब्द के लेटर हैं। मान लीजिए अगला क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए इसी तरह अगला क्वेश्चन दे दें। अगला क्वेश्चन हम दे दें कि a बराबर, या तो ऐसे बस करके लिख दें कि 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते कहां तक? इनफाइनाइट तक। और बोल दे किसका जो है समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय लिखे। तो इसका क्या हो जाएगा? तो a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर x सच दैट x क्या है? तो देखिए 1 2 3 4 5 क्या है? 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो लिख देंगे कि एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब जो भी होगा उसी को x को मान के लिख लेना। यही हो जाएगा समुच्चय निर्माण विधि। आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यदि हम दे दें, अगला क्वेश्चन हम इसी तरह दे दें कि 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे कैसे कहां तक? 2n तक। तो क्या हो जाएगा? तो लिख देंगे a बराबर क्या है? x सच दैट x एक क्या है? यह सभी संख्या क्या है? सम संख्या। तो लिख देंगे x एक सम संख्या है। सम संख्या है। मान लीजिए इसी तरह दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? 1 3 5 7 9 ऐसे यह क्या है? तो लिख देंगे a बराबर x सच दैट x एक क्या है? यह विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। उम्मीद करते हैं कि सबको जो है समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय लिखना आ गया है। आगे हम लोग क्या जानेंगे? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। सब लोग कहेंगे सर बहुत धीमे चल रहे थे। धीमा नहीं बाबू, बहुत ही आसान चैप्टर, इसलिए जो है धीमे धीमे इसको पढ़ा रहे हैं कि सबको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या चलेंगे? यदि इस चिन्ह को देखिए तो इसको हम लोग कहते हैं बड़ा। क्या कहेंगे? बड़ा। यदि चिन्ह इधर का है तो इसको हम लोग कहते हैं छोटा। क्या कहना है? छोटा। यदि ऐसे और ऐसे दिखे किसे कहेंगे? बड़ा या बराबर। क्या कहना है? बड़ा या बराबर। क्या कहना है? बड़ा या बराबर। यदि चिन्ह इस तरह का हो इसे हम लोग कहेंगे छोटा या बराबर। क्या कहना है? छोटा या बराबर। ठीक है, यह चिन्ह रहेगा तो क्या कहना है? बड़ा। ये वाला रहेगा तो छोटा। यह इधर का भी है और यहाँ, तो देखिए ये दोनों मिलकर हो गया बड़ा और ये हो गया बड़ा, तो बड़ा या बराबर। इस तरह का रहेगा, तीन दोनों मिलकर हो गया बराबर और ये हो गया छोटा, तो छोटा या बराबर। बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। इन चारों चिन्हों को जानते रहिए। अब आपको जो है एक क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन यदि हम दे दें, क्या दे दें? ऐसे दे दें। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x का मान 4 से बड़ा और 10 से छोटा। x का मान किससे बड़ा? इससे बड़ा, इससे छोटा। तो ऐसा मान लिखना जो 4 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा। कौन कौन हो जाएगा? 4 से बड़ा कौन आता है? 5 6 7
8 9, क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9, 4 से बड़ा हो गया 10 से छोटा हो गया, तो सभी लोगों को ले लेना है। मान लीजिए यदि इसी तरह का क्वेश्चन दे दे x, यहाँ 3 दे दे और यहाँ पर दे दे 5, अब बताइए x का मान क्या होगा। तो इसका मतलब होगा x का मान 3 से बराबर है या 3 के बड़ा है और 5 से छोटा है, तो कौन कौन होगा, x बराबर 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, लेकिन 5 से छोटा लेना तो यहीं तक हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए अगला क्वेश्चन हम इसी तरह दे देते हैं x इज ग्रेटर देन 8 और मतलब x का मान 5 से छोटा लेना है 8 से बड़ा, 5 से छोटा 8 से बड़ा, क्या यह पॉसिबल है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि 5 से जो है छोटा होना चाहिए और 8 से बड़ा? तो जो संख्या 8 से बड़ी होंगी वह 5 से भी बड़ी होंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गुरुजी आप हमको बेवकूफ ना बनाइए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो इसके अंदर कोई अवयव नहीं आएगा, कोई अवयव नहीं आएगा, इसी को बोला जाता है रिक्त समुच्चय। जिसके अंदर कोई नहीं उसे बोला जाता है रिक्त समुच्चय। इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, किससे? फाई, इसको बोला जाता है फाई। जहां कुछ नहीं पाई वहां फाई आता है, जहां कुछ नहीं पाई वहां फाई आता है, फाई को ही बोला जाता है रिक्त समुच्चय। समझ गए? चलिए और आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं उसको जानेंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें रिक्त का मतलब क्या होता है? खाली, इम्पटी। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा अवयव जिसमें कोई समुच्चय ना हो उसे क्या कहा जाता है? उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम लोग जानेंगे एकल समुच्चय। किसको? एकल समुच्चय को। एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, एकल का मतलब एक, तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। एकल समुच्चय कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे क्या हो जाएगा? जैसे ऐसा कुछ दे दें, इसमें कौन है? एक, इस तरह दे दें 2, ऐसे कहते हैं 5। इन सभी में कितने अवयव है? एक अवयव है। इसमें कितने अवयव है? एक अवयव है। इसे कहेंगे हम लोग एकल समुच्चय। आगे हम लोग जानेंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा सीमित हो, निश्चित हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा निश्चित हो,
परिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा निश्चित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा निश्चित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा निश्चित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा निश्चित हो परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे 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 मान लीजिए हम कह दें 10 से छोटी सम संख्याएं, 10 से छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा? a बराबर 2 4 6 8, छोटा ही लेना है। मान लीजिए कह दे कि 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटी लेना तो हो गया। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा क्या हो? निश्चित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। अब आगे चलेंगे हम लोग अपरिमित समुच्चय की। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? एकदम सेम परिभाषा है, अ लगा दो ना। और यहाँ पर ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा निश्चित ना हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। क्या हो जाएगा? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा निश्चित ना हो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की मात्रा निश्चित ना हो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम एक दे दें 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते अभी कहां तक जाएगा कुछ पता है नहीं, जिसे क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। इस तरह दे दें कि भाज्य संख्याएं का मतलब 2 कर दें 4 कर दें 6 कर दें 8 कर दें, ऐसे करते रहें, मतलब आगे चलता चला जाए। क्या यह निश्चित है? नहीं, जिसे कहेंगे अपरिमित समुच्चय। जिसमें अवयव की मात्रा निश्चित ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे कि समान समुच्चय क्या होता है। समान समुच्चय ऐसे दो समुच्चय, समान का मतलब होता है बराबर। क्या होता है? बराबर। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की मात्रा समान हो, ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की मात्रा क्या हो? समान हो, बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समान समुच्चय। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की मात्रा समान हो, ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की मात्रा समान हो, समान समुच्चय कहलाता है। समान समुच्चय कहलाता है। समान समुच्चय कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे हम कह दे a बराबर 1 2 3, a बराबर 1 2 3, इसी तरह b बराबर कर दे तो b बराबर a b c। तो देखेंगे इसमें भी अवयव संख्या कितनी है? 3। इसमें भी कितने अवयव? 1 2 3, दोनों संख्या क्या हो गई? बराबर। इस प्रकार के जो समुच्चय होंगे वो कहलाएंगे समान समुच्चय। यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए बराबर कितना है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी बराबर कितना है? इसमें भी अवयव संख्या कितनी है? 3।
किस प्रकार हम कह सकते हैं कि a बराबर b, दोनों में अवयव संख्या समान है तो दोनों भी क्या होंगे आपस में बराबर। और इस प्रकार के समुच्चय को बोला जाता है समान समुच्चय। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होना पड़ता है आप लोग का कमेंट देखकर, अच्छा प्यारा प्यारा, तो आप लोग प्रेम से कमेंट भी कीजिए, वीडियो को जो है देखिए, शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ स्टोरी लगाना चाहते हैं, शेयर लगाना चाहते हैं एकदम भरपूर कीजिए, जिससे कि हम आपके कोर्स को पूरी तरह से जो है कंप्लीट कर सकें और मज़े से पढ़ाते रहें। और देखिए मैथ एक पसंदीदा बहुत ही मज़ेदार है, मज़ेदार विषय है, उसको यदि आ रहा है तो मज़ा है, नहीं आ रहा है तो नहीं मज़ा है, लेकिन जब तक आपके साथ विष्णु सर है तो मज़ा ही मज़ा है। तो आप लोग लगे रहिए और हम भी लगे रहें, जल्द ही आप लोग मैथ को पूरी तरह से कवर कर लेंगे और आपको मैथ से डर नहीं लगेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे उप समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? उप समुच्चय। इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। उप समुच्चय क्या होता है? यदि a के सभी अवयव, मतलब दो समुच्चय दे दिया जाए, यदि a के सभी अवयव b में उपस्थित हो तो a जो है b का उप समुच्चय कहलाता है। यदि a के सभी अवयव, यदि a के सभी अवयव b में उपस्थित हो, यदि a के सभी अवयव b में उपस्थित हो तो b, तो उपस्थित हो तो b, तो a b का उप समुच्चय कहलाता है। a b का उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय कहलाता, ठीक है। जैसे हम कह दें a बराबर 1 2 3 और b बराबर कह दें 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखेंगे a हमारा b में भी है, 2 भी हमारा b में है, 3 भी हमारा b में है। इसका मतलब a क्या है? a b का उप समुच्चय है। मतलब a के सभी एलिमेंट, सभी अवयव b में होने चाहिए, तब क्या कहलाएगा? a b का समुच्चय। समझ गए? आगे जानेंगे हम लोग अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होता है? अधिसमुच्चय अधिसमुच्चय क्या होता है? यदि a के सभी एलिमेंट या यदि a के सभी अवयव b में उपस्थित हो तो b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। a b का उपसमुच्चय और b a का अधिसमुच्चय। कहेंगे यदि a के सभी अवयव, यदि a के सभी अवयव b में उपस्थित हैं तो b में उपस्थित हो तो यदि a के सभी अवयव b में उपस्थित हो तो b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। जैसे हम कहते, जैसे इसी में ले लीजिए, यह a जो इसका उप समुच्चय कहलाएगा और जो b है a का अधिसमुच्चय कहलाएगा। अब जो है जितने समुच्चय जितने प्रकार से बन सकते थे हमने सभी को बता दिया है। जो है कल आएंगे तो आगे के क्वेश्चन हल करेंगे, सिर्फ प्रश्नों को हल करना है। तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखिए और रिवाइज करके आइएगा, प्रश्नों को करने में बहुत मजा आएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।